कुछ नहीं होता सोने का चश्मा लगाने से। भैया बोलो, है ना गजक, है ना क्या, है ना बिल्कुल केले की, बोलो ऐसा एक्शन कर दो, केले की खिचड़ी, केले की खिचड़ी, दिल्ली की गजक, राजगीर के, हाँ याद आया आपको? बहन जी गजब की है यार, गजब के लोग हैं यहाँ तो। राजगीर के लड्डू क्या याद आए? राजगीर के लड्डू और आधा किलो रबड़ी, ओ आधा किलो रबड़ी, 2 गिलास रबड़ी, इतना सबको ले। काजू 18 नंबर, आपका नाम किसने लिया? 18 नंबर काजू, इतना किशमिश, 5 एप्पल, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लिया। अरे भैया ऐसा एक आसन, ऐसा एक आसन, क्या काम का दिगंबर मुनिराज का एक आसन देखो। अरे विचार करो, इतना देखने के बाद भी जीना पिघले इन दिगंबर मुनिराजों के लिए। तुम्हारा बेटा सुबह नाश्ता नहीं करता है, तुम्हारा कलेजा हिल जाता। सुबह दूसरे अगर बेटे का एक आसन है, सवेरे से मां दुनिया भर का सामान तैयार करके रखती है। कभी इन पर विचार करो, ये भी किसी माँ के कलेजे के टुकड़े होंगे, इनको भी जन्म देने वाली कोई माँ होगी, इनके भी पिता होंगे, इनका भी कोई परिवार होगा। दिगंबर मुनिराज एक बार भोजन करता है, तुम्हारे घर पर जाता है, तुमने जो दिया उसमें आहार के लिए ले लेता है। कभी उपवास रहता है, कभी एकासन रहता है। एक बार भोजन में तुमने जो दिया और आहार करके तुम्हारे घर से चुपचाप चला आ जाता है। किसी ने घी का दिया, किसी ने बिना घी का दिया, जिसने जो दिया गर्म पानी दिया, साधु आहार करके तुम्हारे यहां से चला आता है, तुमसे कुछ नहीं मांगता है। आधा भोजन होता है, नीरस भोजन होता है, जो तुमने दिया उसमें आशीर्वाद देकर के आता है। लेकिन आकर के सामयिक करना, स्वाध्याय करना, प्रतिक्रमण करना, श्रावक के लिए प्रवचन देना, श्रावक के लिए स्वाध्याय करना, है ना, स्वयं का अंतराय हो गया, उपवास है। लेकिन सबको आनंद यात्रा में आनंद की बौछारें लुटाते हैं और सबके चेहरे कमल की तरह खिल जाते हैं, है ना। स्वयं इतना तप करके सबको आनंद बिखेरते हैं। मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का। एक बार जोर से हंस के कस के मुस्कुरा के बोलो, पता तो चले मुनि धर्म क्या होता है। मुनि बनना खेल नहीं है। एक बार मुनिराज खड़े होकर कर पात्र में भोजन करने में आनंद है। श्रावक जो देता है उसी में आनंद है। इसी का नाम मुनि धर्म है। बोलो, इसी का नाम। जब आप बनोगे तब आपको भी ऐसा ही आनंद आएगा, जिस पर्याय में आप संयम धारण करोगे। भैया मेरी क्या ताकत, मेरी क्या ताकत, मैं उपवास कर लूं, मैं नमक छोड़ दूं। ये तो भैया ये पिच्छी का क्या है, ये चमत्कार है, ये संयम का चमत्कार है, ये कमंडल का चमत्कार है, रत्नात्रय का चमत्कार है कि अपने आप सारी शक्तियां क्या हो जाती हैं, अपने आप सारी शक्तियां आ जाती हैं। ऐसे 16 कर्ण भावना का चिंतन करने से तीर्थंकर प्रगति का बंद होता। राजा सैनिक मुनिराज के पास गया, नमोस्तु किया, दोनों को आशीर्वाद दिया। समोषण में इतने विशुद्ध परिणाम हुए। तीर्थंकर प्रगति का क्या कर लिया, बंद कर लिया। पहले नरक का बंद किया। बोलो पहले नरकायु का बंद क्यों किया? क्यों किया नरकायु का बंद? तुम्हारे नगर में इतने साधु आते, इतना चौमासा होता, इतने प्रवचन सुने, मुझे तो उत्तर ये चाहिए कि नरकायु का बंद क्यों किया? बोलो बड़वा की रानी चेलनाओ, बताओ क्यों किया नरकायु का बंद? मैं रानी चेलनाओं से पूछ रहा हूं, सैनिक से नहीं पूछ रहा हूं। हमारा क्वेश्चन यहां चल रहा है, बताइए नरकायु का बंद क्यों किया? उसने मुनिराज का किया घोर अपमान, इससे नरकायु का बंद किया। और तीर्थंकर प्रगति का बंद क्यों किया? उसने मुनियों का किया घोर सम्मान, है ना, उनके प्रति समता भाव रखा, उनकी वैयावृत्ति की, उनकी सेवाएं की, लेकिन आहार ना दे सका। मुनिराज के कर पात्परे का ग्रास ना रख सका, क्योंकि नरकायु का बंध कर लिया था, इसलिए वो आहार ना दे सका। लेकिन इतनी विशुद्धि बनी कि उसने तीर्थंकर प्रगति का तो दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वितेश अनतिचार, अवीक्षण क्रम से भावना, तीर्थंकर प्रगति का बहुश्रुत आचार्य भक्ति, अरहत भक्ति
आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति। बहुश्रुत भक्ति का मतलब होता है, बहुश्रुत भक्ति का मतलब होता है उपाध्याय की भक्ति। किसकी भक्ति? किसकी भक्ति? पंचम काल में कितने परमेष्टि हैं? बोलो, कितने परमेष्टि हैं? परमेष्टि तो 5 हैं, पर पंचम काल में कितने हैं? पंचम काल में 3 परमेष्टि। कौन कौन से? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 3 परमेष्टि हैं। ये ध्यान रख करके चलना। आचार्य का मतलब होता है जो पंचाचार का पालन करते हैं, स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और अपने शिष्यों से भी क्या कराते हैं? ध्यान से सुनो, ढाई दीप में जितने आचार्य उन सबको नमस्कार। और जो हमारे गांव में है उनका नहीं भैया, हम तो इनको आचार्य मानते नहीं है, आचार्य नहीं है भैया। तुम्हारे कहने से कुछ भी होने वाला। वो एक व्यक्ति कहे कि हम इनको आचार्य नहीं मानते, तुम्हारे ना मानने से क्या होता है? हमें अपना धर्म पालना, हमें अपने गुणों का पालन करना है, हमें अपनी चर्या का पालन करना, हमें अपने चारित्र का। नमो आयरी आड़म ढाई दीप में। और हम क्या बोलते? जब महाअर्घ्य चढ़ाते, मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो, उसका अर्घ्य तो देखो कितना बड़ा है। 4 पूजा के मंत्र एक तरफ और एक अर्घ्य का मंत्र। बोलो, 4 पूजाओं के मंत्र एक। ढाई दीप में कृत्रिम अरियन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिनधर्म जिनागम निचय 9 देवता कृत्रिमा कृत्रिम जिनालय सम्मित शिखर जी गिरनार जी पावापुरी ढाई दीप मंचमेर दुनिया भर के मंत्र भरे। तो ढाई दीप के आचार्यों को नमस्कार और हमारे गांव में आए तो तिरस्कार। गांव में बैठे मुनि को तो नमोस्तु नहीं कर रहे। वो तो बात ऐसी है, घरे आए नागना पूजे बामी पूजन जाए, अपने घर में भगवान यहाँ बैठे उनकी पूजा नहीं करते। कहाँ जा रहे? सम्मित शिखर जी। कहाँ जा रहे? गिरनार जी। यहाँ पर 4 सीढ़ी चढ़ करके ऊपर भगवान के दर्शन करने नहीं जाते। जब यहाँ की तुम 11 सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे तो गिरनार जी की 11,000 सीढ़ियां तुम क्या चढ़ोगे? बताओ मुझे। जब तुम यहाँ की 4 सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे, 11,000 सीढ़ियां तुम क्या चढ़ोगे? नमो आयरियाणम, आचार्यों का मैं नमस्कार करता हूं। नमो वज्जायाणम, मैं उपाध्याय के लिए नमस्कार करता हूं। बहुश्रुत भक्ति। कौन सी भक्ति? ए तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण। बहुश्रुत का दूसरा नाम क्या है? उपाध्याय परमेष्टि। कौन से परमेष्टि? बहुश्रुत का मतलब होता है उपाध्याय परमेष्टि को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसे उपाध्याय। उपाध्याय परमेष्टि का मतलब होता है कि जो करते हैं स्वाध्याय। बोलो, जो स्वयं करते हैं स्वाध्याय और दूसरे से कराते हैं स्वाध्याय, उनका नाम है। नहीं, मजा नहीं आया मुझे। ये मेरे आनंद का विषय, मेरा आनंद मत छीनो। सब कुछ छीन लेना पर मेरा आनंद मत छीनो। बोलो, जो स्वयं करते हैं स्वाध्याय। ऐसा हाथ करो भैया। जो स्वयं करते हैं स्वाध्याय और दूसरों को कराते हैं स्वाध्याय, उसका नाम है उपाध्याय। जो स्वयं ग्रहण करते हैं शिक्षा और दूसरों को देते हैं शिक्षा, है ना, उनका नाम है शिक्षक। उपाध्याय का दूसरा नाम शिक्षक। उपाध्याय का तीसरा नाम पाठक। उपाध्याय का दूसरा नाम शिक्षक, तीसरा नाम पाठक, चौथा नाम देशक। देश ना देने वाले उपाध्याय परमेष्टि को नियम से रोज प्रवचन देना नियामक है। क्या है? नियामक है उसके लिए। वो प्रवचन देगा ही देगा, स्वाध्याय करेगा ही करेगा। अपने से गुरु भाइयों के लिए, शिष्यों के लिए वो नियम से ग्रंथों का क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। आचार्य का काम है देना दीक्षा। आचार्य क्या देते हैं? दीक्षा। और उपाध्याय का देता है शिक्षा। बस ये 2 आचार्यों का, आचार्य का काम है दीक्षा देना, प्रायश्चित देना और पढ़ाना किसका काम है? उपाध्याय का कार्य है शिक्षा देना। स्वयं भी पढ़ता है और सभी को क्या करते हैं? वो पढ़ाते हैं। शिक्षा के बिना दीक्षा अधूरी है। वो कितना ज्ञान होता है? एक आचार्य से भी ज्यादा ज्ञान उपाध्याय को होता है। समझना आप पंडित साहब। क्या? इधर देखो, आई कांटेक्ट में रहो बिल्कुल।
आचार्य से भी ज्यादा ज्ञान उपाध्याय को होना चाहिए। आचार्य को कम ज्ञान होगा तो चलेगा। बोलो, आचार्य को कम ज्ञान होगा तो चलेगा। अब ये मत देखो पोस्ट बड़ा है, ये मत देखो पोस्ट बड़ा है, पोस्ट से कुछ नहीं होता है। पोस्ट तो सिद्धों का बड़ा है, लेकिन अरिहंतों को पहले नमस्कार। नहीं समझ में आया? पोस्ट तो बोलो भैया, जिंदगी में पहली बार सुनने को बैठे, बोलो। पोस्ट तो सिद्धों का भी बड़ा है, पोस्ट तो सिद्धों का भी बड़ा है, लेकिन नमस्कार पहले किसको करते? नमो अरि। यही झगड़ा हो गया। अरे सिद्ध बड़े और पहले नमो अरिहंताणम, पहले अरिहंतों को नमस्कार कर दिया, पहले सिद्धों को नमस्कार करना चाहिए। तुमने व्यवस्था को समझा नहीं। यही जैनागम में सिद्धों से मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है, मोक्ष मार्ग, हाँ बोलो, मोक्ष मार्ग अरिहंतों से मिलता है। समोषण अरिहंतों का होता है, उपदेश उनका सुनने को मिलता है, मुनि अवस्था में आहार देने उनके लिए मिलता है, देवों को पुष्पवृष्टि करने का सौभाग्य अरिहंतों के ऊपर मिलता है। जो हमारा उपकार करता है, जो हमारा उपकार करता है, उसे सबसे पहले, बोलो, उसे सबसे पहले नमस्कार। जिसने हमारा उपकार किया है, जिसने हमारा भला किया है, जिससे हमारा काम बना है, उसका उपकार कभी भी भूलना नहीं चाहिए। जिसने हमें मौका दिया है ना। आदमी जब चौका लगता ना, तो चौका लगता है तो क्या होता? महाराज जी ध्यान रखना, इधर देखो महाराज जी ध्यान रखना, चौका लग रहा है, आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद हम पर, आपका आशीर्वाद हम पर बना है। कोई बात नहीं, ठीक है। अब बड़ा महाराज पड़क गया, आहार हो गया, मिल गया आशीर्वाद, ये तो हमारा पुण्य था, आपने क्या किया? कितने जल्दी पासा पलट गया। उसके पहले कर्म का कल्ला बोल रहा था, महाराज जी आशीर्वाद बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना, आपके आशीर्वाद से सब होगा। बड़े महाराज जी का पड़गान हो गया, ये तो हमारा पुण्य था, हमने विधि मिलाई तब मिले, आप डायरेक्ट थोड़ी आए। भैया ये ध्यान रख करके चलना, जो उपकार करता है उसे हम पहले नमस्कार। आचार्य को कम ज्ञान हो चलेगा। बोलो, शब्द टू शब्द, शब्द टू शब्द। बोलो, आचार्य को कम ज्ञान होगा चलेगा, लेकिन उपाध्याय को कम ज्ञान होगा तो नहीं चलेगा। प्रश्न पूछा और आचार्य को जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन उपाध्याय से प्रश्न पूछा और जवाब नहीं आया तो समझो कुछ नहीं बचा तुम्हारे पास। आज देख लो, आचार्यों की संख्या मैक्सिमम 1250 साधु में 70 से 72 75 आचार्य हैं। कितने आचार्य हैं? मैक्सिमम 75 आचार्य हैं, लेकिन उपाध्याय गिनती के 4 से 5। कितने? मुझे तो ऐसा भी लगता कि बहुत सारे लोगों ने आज तक उपाध्याय परमेष्टि का दर्शन ही नहीं किया होगा। हाँ हाँ ठीक है। हम देखो, एक जीव की अपेक्षा से वस्तु तत्व का कथन नहीं होता है, नाना जीवों की अपेक्षा से कथन होता है। तुम्हारे नगर में उपाध्याय परमेष्टि आए तो तुमने दर्शन कर लिए, जिसके नगर में नहीं आए तो नहीं आए तो, और बाहर भी जाओ तो मैक्सिमम बहुत कम संघों में उपाध्याय। आचार्य गुरुवर विराग सागर महाराज जी ने 7 लोगों के लिए आचार्य पद प्रदान किए, एक भी उपाध्याय नहीं बनाया। उपाध्याय बनने को कोई राजी ही नहीं होता है। उपाध्याय बनने के लिए कोई राजी नहीं होता है, क्योंकि उपाध्याय के लिए, बोलो जी, उपाध्याय के लिए, इधर देखो, उपाध्याय के लिए 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होना, इतना तो बोल लो कम से कम चाहिए। बाकी मत बोलो दादी, बोलो उपाध्याय को 11 अंग, नमो सिद्धाड़ा पानी भी 11 अंग, 14 पूर्व का ज्ञान। उपाध्याय परमेष्टि को कितने अंग का ज्ञान होना चाहिए? बोलो,
उपाध्याय को कितने का? 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान उपाध्याय परमेष्टि को होना चाहिए। इसमें वो कम से कम 11 अंग का ज्ञान नहीं हो सकता पंचम काल में, तो कम से कम 11 अंगों की परिभाषा तो आए, उसका लक्षण तो आए। और लोग तो रहते ही हैं, कोई भी आके प्रश्न पूछ ले, कोई भी आकर के प्रश्न पूछ ले, प्रवचन देते आना चाहिए, स्वाध्याय करते आना चाहिए। आचार्य गुरुवर विमल सागर महाराज जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, दर्शन भी किए होंगे, आए भी होंगे यहाँ पर। आचार्य विमल सागर महाराज जी के संग में उपाध्याय भरत सागर जी महाराज। कौन? प्रशांत मूर्ति। क्या अलौकिक जिन मुद्रा थी भैया उपाध्याय परमेष्टि की। बस वो सामयिक में बैठते थे, झूमते ही रहते थे। आचार्य विमल सागर महाराज जी का दोनों टाइम स्वाध्याय होता था, दोनों टाइम स्वाध्याय होता था। तो स्वाध्याय में आचार्य महाराज बैठते थे, लेकिन स्वाध्याय कौन करता था? कौन करते थे? स्वाध्याय कौन करता था? आचार्य उपाध्याय भरत सागर जी। और बाकी सब क्या करते थे? स्वाध्याय को सुनते थे। तो क्या महाराज को ज्ञान नहीं था? महाराज को ज्ञान था। जहां कहीं कुछ होता था तो महाराज वहां पर उनको बोलते थे ऐसा नहीं, एक कथन ऐसा है, एक कथन ऐसा है, ये व्यवस्था ऐसी है। उपाध्याय महाराज स्वाध्याय कराते थे, संघ के साधुओं को पढ़ाना है ना, उन उपाध्याय परमेष्टि का कार्य था। तो उपाध्याय के लिए 11 अंग। कितने अंग? जोर से बोलो, कितने? 11 अंग। 14 पूर्व का उनको ज्ञान होना चाहिए। भैया मैं तो ये कहता हूं 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान हो या ना, 11 अंग का ज्ञान तो मुझे नहीं है, पर 8 अंग का ज्ञान जरूर है पंडित साहब। कितने अंग का? अरे हमने तो शास्त्र में पढ़ा है, बोलो भैया, हमने तो शास्त्र में पढ़ा है कि पंचम काल में अंग पूर्व का ज्ञान नहीं होता है। और आपको अंग का ज्ञान कैसे हो गया? अरे भैया मुझे 8 अंग का ज्ञान है, वो सम्यक दर्शन के 8 अंगों का मुझे ज्ञान है। कितने? निसंकित निकांक्षित आदि 8 अंगों का हमें ज्ञान है। उन 11 अंगों का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन हमें अपने शरीर के 8 अंगों का ज्ञान जरूर होना। कौन से 8 अंग हैं भैया आपके? शुभ घड़ी में रहो, शुभ घड़ी में रहो। बोलो 8 अंग कौन कौन से हैं शरीर के? शरीर में 8 अंग हैं। कभी सुने कि नहीं सुने? आपने तो नहीं सुने, पक्का है नहीं सुने ना? बिल्कुल स्वीकार कर लो ईमानदारी से कि नहीं सुनी। बोलो सम्यक दर्शन। शरीर के कितने अंग हैं? शरीर में 8 अंग।